दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले केस में आंसर क्या आएगा? मेजर ये प्रोडक्ट आएगा, और माइनर में आएगा C3H7OH यानी प्राइमरी वाला। और इसका आंसर तुम्हें पता है N2Cl मिलता है, बस टेम्परेचर रखना पता है 0 to 5, आइस में रिएक्शन करते हैं इसको, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन होती है तो मिलता है। और थर्ड वाले इनमें ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये जो है ना बोर्ड के लिए नहीं है, इसमें आंसर ना चेंज आएगा थोड़ा सा, ये आता है आंसर में इस तरह से आंसर आएगा। और ऊपर वाले में आएगा रिंग एक्सपेंशन करके OH आता है। वो सब नहीं करना, नहीं तो बहुत डिटेल में रिएक्शन, ये मैंने बिल्कुल हिंट दिया रिएक्शन का। अब पहले तो इस केस में ये क्यों बन गया, कौन देगा रीजन इसका? इसमें ये क्यों बना और इसमें ये क्यों बना, और साथ में N2 गैस लिबरेट होगी, ये जरूर ध्यान रखना है। प्राइमरी मींस के साथ N2 गैस जरूर लिबरेट होगी। कौन बताएगा इसके बारे में? चलो एक बार, पहले तो इसका आंसर जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस केस में ये स्टेबल है, इस वाले केस में भी ये बनता है, इसमें भी ये N2 प्लस बनता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, N2 प्लस Cl माइनस। तो इसमें स्टेबल क्यों है? ये देखो इधर N2 प्लस, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरीके से है। तो इस केस में ये स्टेबल क्यों है? एराइल डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल है, क्लियर, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट ये स्टेबल है, बट नॉट एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल है बट नॉट एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। क्या रीजन आएगा इसका? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हाँ, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस होगी इसके अंदर, N2 प्लस था, Cl माइनस था, वो अलग कर दिया मैंने। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर, प्लस इधर आया, डबल बॉन्ड, ये बना लेना स्ट्रक्चर ढंग से, प्लस डबल बॉन्ड और N माइनस, N माइनस, ये आ जाएगा। फिर आगे रेजोनेंस हो जाएगी बेंजीन से, तो ये कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट विल बी स्टेबलाइज्ड। डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N माइनस, फिर इधर कोई डाउट किसी को? आखिरी स्ट्रक्चर दिखाना, वो भी दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, नहीं समझ आया? ओके सर। प्लस लगेगा, प्लस मत भूलना, ये प्लस, गलती मत करना चार्जेस की। तो ये एराइल डाइजोनियम सॉल्ट इसलिए स्टेबल है क्योंकि बेंजीन रिंग इसको स्टेबलाइज कर देता है अपने प्लस आर एफ एक्स से, बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसको, प्लस आर एफ एक्सेस को स्टेबलाइज कर देता है, प्लस आर एफ एक्सेस स्टेबलाइज कर देता है इसको। लेकिन एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट में C3H7N2 प्लस बनता है, तो इसमें तो N2 गैस हाईली स्टेबल है, N2 गैस तो क्या है, हाईली स्टेबल, इमीडिएटली बाहर निकल जाएगी। और ये इस तरह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जो रीअरेंज कर जाता है, इस तरह से कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और वो रीअरेंज कर जाता है, फिर H2 इस पे अटैक कर दे या HCl अटैक कर दे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ जाए। समझ गए कि नहीं है? और इसी वजह से CH3NH2 जो है, ये HNO2 के साथ हम बना लेते हैं कंवर्जन में CH3OH, लेकिन एक्चुअली बनता नहीं है ये प्रॉपरली, ये बनता नहीं है, रिएक्शन नहीं होती है इसमें। क्यों नहीं होती रिएक्शन? क्योंकि CH3 प्लस जो बनेगा वो अनस्टेबल है, ये कार्बोटाइन क्या होगा, अनस्टेबल, इस वजह से। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कुछ होता है, ये स्पेशली ये रेजोनेंस जो सिखाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना के देख लेना जरूर, इसको दो दो बार स्ट्रक्चर जरूर बना के देख लेना ताकि ये क्लियर हो जाए तुम्हें। तो यहाँ पे इसका अदरवाइज डाइजोडाइजेशन रिएक्शन जो है इसका प्रॉपर तरीके से बड़ा सा मैकेनिज्म है, तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ, जैसे इसके क्वेश्चन अगर अच्छे करने ना, तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बड़ा नहीं लूंगा ज्यादा। NH2 है मान लो दो जगह, और मैंने तुम्हें बोला इसके अंदर HNO2 HCl डाला 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये जेई के क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन। NH2 है, इसमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये डाल दिया, तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्राई करो।
बोलना किसी को आंसर इसका, बोलना किसी को आंसर। देखो इधर, ये आ गया, एक जगह आ गया N111N+, N2Cl आ गया एक जगह, एक जगह NH2 है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस पे प्लस आया, नाइट्रोजन पे इस सारे पे प्लस आ गया, तो ये अपने लोन पर दे देगा इसको, तो 5 की रिंग बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी, 5 की रिंग। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। N डबल बॉन्ड N NH, ये बॉन्ड, ये 5 की रिंग बन जाएगी। आया समझ कि नहीं है, समझ आ गई कि नहीं। पर्यंत, Yes. चलो ये क्लियर हो गया ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लेंगे थोड़ी सी इसकी। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है, Sir, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में C3 C3H7NH2 C3H7OH C2H5COOH C2H5NHCH3 CH3 होल थ्राइस N। ये 5 कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 5। अरेंज करना है इसको बॉइलिंग पॉइंट में। C3H7OH सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट। किसने बोला आंसर। सर विनायक। अच्छा, और कोई। पूरा ऑर्डर बताना है इसका। और किसी को आंसर बोलना है इसका। राधिका आंसर बोलोगे, रौनक। सर 2 1 3 4 5। किस 2 1 3 4 5 किसने बोला अभी ये। सर विनायक। अच्छा विनायक नहीं, ये आंसर नहीं है। और कोई बच्चा। ट्राई करना किसी को आंसर।
चलो आंसर देख लो फिर इधर। सबसे ज्यादा आएगा 3 का, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5। कोई रीजन दे सकता है इसका? 3 2 1 4 5। कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा होता है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि देखो, अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ हाँ, आर ओ एच, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आर एन एच टू अगर है, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन एन की इलेक्ट्रॉनिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? वीक होगी। सही ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? वीक। आर ओ एच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आर एन एच टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आर सी ओ एच में क्या होता है? ये जो पोलर ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देता है? और स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये विड्रॉ करके ना इलेक्ट्रॉन्स को, इस ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ा देता है। तो ऐसे आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो इसकी पोलैरिटी इंक्रीज कर जाता है इस OH ग्रुप की। और एक डाइमर फॉर्मेशन भी होता है इसमें, है ना, डाइमर फॉर्मेशन भी होता है इसके अंदर। तो इसलिए सबसे ज्यादा आता है 3 का, यानी एसिड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है सबके, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल आएगा, फिर अमीन आएगा, फिर आएगा सेकेंडरी अमीन। अब प्राइमरी सेकेंडरी, ये क्वेश्चन करना था हमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन का, सिर्फ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन का क्वेश्चन करना था। लेकिन किया गया हमने अल्कोहल और एसिड दोनों साथ में ले लिए। अब सेकेंडरी अमीन में सिर्फ एक ही एच है इनके साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जितने ज्यादा एच अटैच्ड होंगे नाइट्रोजन के साथ, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो इसमें एक ही एच है, और इसमें तो कोई एच है ही नहीं, इसमें तो कोई एच है ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है ना, टर्शियरी अमीन्स हैव मच लेसर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, ऐसे क्वेश्चन आएगा। टर्शियरी अमीन्स हैव मच लेसर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। तो टर्शियरी अमीन में एन के साथ कोई एच नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। टर्शियरी अमीन में एन के साथ कोई एच नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इस वजह से। आया समझ कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करना है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दिया मैंने यहाँ पे। और जितने भी अमीन्स हैं, तीनों क्लासेस ये पानी में सॉल्युबल हैं। ऑल अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल। तीनों के तीनों अमीन, आर एन एच टू एच टू ओ, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों करते हैं। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों करते हैं। ऑल द थ्री क्लासेस ऑफ अमीन्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑल द थ्री क्लासेस ऑफ अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। चाहे वो टर्शियरी अमीन हो तब भी सॉल्युबल है वो। हाँ, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ये है, क्योंकि H कम होंगे N के साथ, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ऑल द थ्री क्लासेस ऑफ मीन्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर, एंड दैट्स व्हाई अमीन आर सोल्ड इन द मार्केट एज देयर 34% aqueous solution. Amines are sold in the market as their 34% aqueous solution. Clear? All the three classes of amines are soluble in water. You know, all the three classes of amines, they are soluble in water. और ये मार्केट में 34% एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में सोल्ड होते हैं। ना, दे आर सोल्ड इन द मार्केट एज देयर 34% एक्वा सोल्यूशन। समझ आया कि नहीं? ये आगे समझ के नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक ना। अब उसके बाद आ गया, अब जैसे मैंने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में दिया C4H9NH2, C3H7NHCH3, C3H7NH2, C2H5NCH3 whole twice, 1 2 3 4, और एक और ले लेते हैं C3H7OH। देखने के लिए फोन के लिए नेट भी ऑन किया था। इनको पांचों को अरेंज करना है सॉल्युबिलिटी के अंदर। पांचों को अरेंज करो सॉल्युबिलिटी।
सर बताऊं? बोलो बोलो। सर 4 5 3 2 1। 4 5 3 2 1। 4 5 3 2 1 नहीं, ये तो नहीं आएगा। सॉलिबिलिटी मैनेज करना ना, तो 4 में तो बहुत कम सॉल्युबल होगा ना इसमें। देखो जैसे जैसे आर पार्ट बढ़ेगा, ये पता है ना, जैसे आर पार्ट बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ गया। हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन से नेचर का होता है? नॉन पोलर नेचर का। नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस, और नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि टेंडेंसी टू डिक्रीज। फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिक्रीजेस, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। नहीं समझ आए? मैं सर हाइड्रोजन का करा था सर मैं। आया समझ नहीं है? क्या करना है इसके अंदर, जैसे जैसे आर पार्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाएगा। और हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन से नेचर का होता है? नॉन पोलर नेचर का। नॉन पोलर नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन पार्ट तो नॉन पोलर नेचर होता है ना। यस सर। नॉन पोलर का नेचर का है, तो इसलिए सॉलिबिलिटी पानी के अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉलिबिलिटी पानी के अंदर कम हो जाएगी। आया समझ नहीं है? यस सर। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? पहले पहले आएगा 5 अल्कोहल, क्योंकि 5 O की आएगा, इलेक्ट्रॉन 5 आएगा सर। वो बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा, तो पानी में ज्यादा सॉल्युबल। 5 के बाद 5 के बाद क्या आएगा? 3, क्योंकि 3 में आर पार्ट कम है। 3 आर पार्ट 3 कम होगा तो और सॉल्युबल एच ज्यादा है। हाँ, सॉल्युबल होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। आर पार्ट कम है तो सॉल्युबल होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो 5 3 फिर 1 2 4। नहीं समझ आया ये? ये समझ आ गया कि नहीं? आ सर गया मेनली सर। आर पार्ट देख रहे हैं ना? आर पार्ट कब देखना है? जब ग्रुप डिफाइंड हो। ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैंने दे दिया मिथेन और एक दे दिया C2H5OH, तो इसमें तो सॉल्युबल यही है ना, इथेनॉल ही। यस सर। क्योंकि इथेनॉल तो हाइड्रोजन इथेनॉल। बॉन्ड कर लेगा पानी के साथ, मिथेन तो नहीं करेगा ना। यस सर। आर पार्ट कब देखना है? जब ग्रुप सेम हो, जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो। ओके सर, मैं कोई सर डाउट किसी को? एच देख के करा था। उसमें डाउट तो नहीं किसी को सॉल्युबिलिटी में जो नो बताया मैंने सर। अभी? हाँ, तो ये करना है। क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना, थ्योरी बता करके क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कर लेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करना है, जैसे क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, हाउ विल यू एक्सप्रेस डिसीजन कांस्टेंट ऑफ बेस। डिसीजन कांस्टेंट ऑफ बेस को, यानी केबी और पीकेबी को कैसे एक्सप्रेस करोगे? केबी और पीकेबी को, ये भी मैंने बताया हुआ पहले, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। जैसे केबी और पीके, CH3NH2 है, इसमें H2 डाला मैंने, तो क्या बन जाएगा? CH3NH3 प्लस प्लस O चांस। अब इसका केबी क्या होगा? केबी होगा इसका CH3NH3 प्लस प्रोडक्ट्स अपॉन में रिएक्टेंट होता है ना, इनटू O चांस डिवाइडेड बाय CH3NH2, ये आ जाएगा। अब केबी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O चांस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ O चांस। तो अगर केबी ज्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर इसलिए ज्यादा होगा। केबी ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर और प्रोटोनेशन, ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन विल इंक्रीज। केबी ज्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन ज्यादा होगा। और पीकेबी होता है माइनस लॉग केबी, माइनस लॉग केबी। पीकेबी ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर कम, क्योंकि माइनस लॉग केबी मीन्स log 1/kb। तो पीकेबी बढ़ेगा किसी का तो बेसिक कैरेक्टर कम है। आगे समझ के नहीं है? नहीं समझ ये बात? सर ये बेसिक कैरेक्टर के बाद क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर और प्रोटोनेशन, ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन। ओके सर। प्रोटोनेशन मतलब भी H प्लस को एक्सेप्ट करना। प्रोटोनेशन मतलब क्या है? H प्लस को एक्सेप्ट करना। सही ना? अब मैं ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन तुम्हें बता रहा हूँ, एक्वस मीडियम में, नॉन एक्वस और गैसियस मीडियम में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अमीन चैप्टर का मतलब कुछ भी नहीं किया ना किसी ने तो ये 2 लाइन बोल देंगे। अमीन चैप्टर में एक तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और एक प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन। 2 इंपॉर्टेंट, बाकी क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट इसके अंदर। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट चैप्टर होता है इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इसमें, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन काफी आते हैं। तो इसमें अब जैसे मैंने बोला, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर,
एक्वस मीडियम में, नॉन एक्वस मीडियम में, पहले लिया मैंने मिथाइलअमीन्स। इसको तो बिल्कुल रट देना, आंसर भी और एक्सप्लेनेशन भी। इसका आंसर तो हमेशा याद होना चाहिए, इसके क्वेश्चन आते हैं, एंट्रेंस में भी आते हैं, बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शियरी अमीन, तीनों का बेसिक रिएक्टर थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, किससे, अमोनिया से। तो अब मैंने इसको कहा इन तीनों का अरेंज करना है बेसिक रिएक्टर में। तो इसको देखते ही हर किसी का आंसर ये आएगा कि ऑर्डर होना चाहिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। पानी के अंदर कर रहे हैं ये अरेंजमेंट, एक्वस मीडियम में कर रहे हैं भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्लस इफेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए कि नहीं, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल, पहला रीजन, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस, सही ना, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस, इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, और बेसिक रिएक्टर से बढ़ जाएगा, इसलिए आंसर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ पे होगा, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। एल्काइल ग्रुप ज्यादा है किसमें, इसमें, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। कोई डाउट, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नो सर। टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये आ गया सेकंड, सेकंड आ गया, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़े, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़े तो बेसिक रिएक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस इफेक्ट बढ़ता है। सेकंड केस, जैसे अब टर्शरी है, स्टीरिक इफेक्ट के बेसिस पे पानी के अंदर चेक कर रहे हैं बेसिक रिएक्टर, ध्यान रखना, एक्वस पोलर मीडियम